हेलो दोस्तों, आइए आज से हम मध्य प्रदेश जीके स्टार्ट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जिसमें हम बहुत सारे पार्टों पर बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव। ठीक है। दूसरा है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, जिले एवं संभाग। तीसरा होगा मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है। अच्छा, चौथा क्या है, मध्य प्रदेश में वन संसाधन क्या है। पांचवा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पढ़ेंगे। और छठे पे पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की नदियाँ क्या क्या कौन कौन सी हैं और कहाँ पर है। और मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में खनिज, विद्युत, उद्योग, शिक्षा, परिवहन, संचार। मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य। मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय। मध्य प्रदेश में संवैधानिक। मध्य प्रदेश में पुलिस व जेल। और सबसे मेन टॉपिक इनसे पूछे जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में पर्यटन और पुरातत्व। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे एक और मध्य प्रदेश में जनजातियों के बारे में, जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में, पुरस्कार एवं सम्मेलन। तो इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पुरस्कार मतलब मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार मिले, वो सभी की डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश में साहित्य, साहित्यकार, लोक साहित्य और बोलियाँ, कितनी प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, ये भी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में मेले, समारोह, उत्सव, अकादमियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में संगीतकार, चित्रकार व रंगकार। मध्य प्रदेश में लोक नृत्य, लोकगीत व लोक गायन। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में व अन्य धर्मों के स्थल कहाँ कहाँ पे हैं, उन सभी के बारे में। मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश सरकार की योजना एवं कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्र और विविध जानकारियाँ। हम फाइनली 35 चैप्टरों पर वीडियो बनाएंगे। इनमें क्या रहेगा कि हमारी वीडियो पार्ट बाय पार्ट आएगी। तो अब हमारी जो वीडियो आएगी वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे आएगी। तो आज के जो हम कवर करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव। ठीक है, आज से ये टॉपिक चालू रहेगा। इसके लगभग 200 से 235 या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो सारे कवर करेंगे। और एक और बात, जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, तो इससे यदि आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए ना, अच्छे से पढ़ लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एमपी की जीके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इस जीके के अलावा और अदर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव। अब आपसे मैं थोड़ा सा और विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप ना एक तो पेन और कॉफ़ी, मतलब एक कोई रफ ले लो। तो उससे क्या है, आप ये तो क्वेश्चन बताऊंगा वो तो करते ही जाना, लेकिन इन्हीं में कुछ बातें और अलग से बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो एक नोट से बना के चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगिल कहते हुए परिभाषा दी गई है। अब बताइए आप, ऋग्वेद, रामायण, मनुस्मृति, विष्णु पुराण में किस में दी गई है, बताइए। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित कहते हुए परिभाषा दी गई है। तो वो परिभाषा दी गई है मनुस्मृति में। ठीक है। अब ये देखो, उत्तर इसका इसी में भी है। ठीक है, और इस उत्तर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये वाले में तो कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन जिसमें इम्पोर्टेंट लगेंगी वो मैं आपको क्लियर करवाता जाऊंगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पे आते हैं। मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूपों में मिलता है? जैसे मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्नलिखित में से किन किन नामों से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्नलिखित में से किन रूप में मिलता है, बताइए। जी हाँ, चलिए। पहला, एक स्थल वृद्ध राज्य, और दूसरा देश का हृदय प्रदेश, और दक्षिणापथ, तथा रेवोत्तर। उपरोक्त सभी रूपों में, देखिए उपरोक्त सभी रूपों में। अब मैं इसका एक आपको उत्तर दिखाता हूँ, इसमें देखना आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें अनेक रूपों में मिलता है। ठीक है, मतलब जो उसके मध्य प्रदेश के जो नाम हैं वो अनेक रूपों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश का एक स्थलबद्ध राज्य है। ठीक है, पहला स्थलबद्ध राज्य। ठीक है, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट, ये आप उसमें नोट करते जाना रफ में। ठीक है, पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश का एक स्थलबद्ध राज्य है। दूसरा, मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं मिलती। कौन सी सीमा से? समुद्र की सीमा से नहीं मिलती। ठीक है, दूसरा हो गया, मध्य प्रदेश का देश के मध्य में होने से इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। यानी मध्य प्रदेश जो है इंडिया के जो मैप में है तो वो बिल्कुल मध्य बीच में है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया हृदय प्रदेश। और वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेख, मतलब वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेख क्या नाम से है? दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त वर्तमान में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? सोया टेस्ट व टाइगर राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पांच पांच चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब आप ये याद रखना कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से भैया जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो मध्य प्रदेश है उसका नामकरण किसने किया था? चलिए आइए। अब देखिए, इसमें आपको बहुत 2-3 पॉइंट मिलेंगे, आप ये लिखते जाना। मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश है। ठीक है, अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया। ठीक है, और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। देखिए, मध्य प्रदेश का जो नामकरण किया गया था उस समय किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? चलिए, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? चलिए इसका क्वेश्चन देखिए, गोंडवाना लैंड का मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भूभाग है। देखिए, चलो इसका और थोड़ा सा अपन पॉइंट में देख लें। देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू संहित का भूभाग है। इसके पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्याचल शैल समूह तथा ढक्कन ट्रैप स्थित है। ढक्कन ट्रैप स्थित है। थोड़े कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चिमी भूभाग की ओर, अब इसमें ये देखना कि पश्चिमी भूभाग की ओर क्या है? विंध्यन शैल समूह है। ठीक है, तथा ढक्कन ट्रैप स्थित है। बस ये ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप बस इतना ही रखो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन,
भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। अब जो कथन दिए हैं इनमें से आप बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए मैं पढ़ पढ़ के ही बताता चलता हूँ। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। प्रदेश की दक्षिण सीमा चंबल नदी बनाती है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। तो इसका जो असत्य कथन है वह है सा, तीसरे नंबर का। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, ये गलत है। चंबल नदी नहीं बनाती है। अब देखिए इसमें आपके और भी क्वेश्चन में डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। दिए गए कथनों के विकल्प में असत्य है, मतलब वो असत्य उत्तर, क्योंकि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा होता है। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, ताप्ती नदी बनाती है, जबकि चंबल नदी है वो प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही काफ़ी है बस, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? पूरब और पश्चिमी भाग में, पूरब तथा पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर है? 24 मिनट, 28 मिनट, 32 मिनट या 34 मिनट? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप बने रहिएगा वीडियो में। हाँ, इसका दा नंबर बहुत बढ़िया, सही आंसर 34 मिनट में, बहुत बढ़िया, 34 मिनट में। निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते? तो ये तो आपको आंसर ही दिख रहा है इसमें। निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते? तो वो है कौन सा है? कौन सा है? द्रविड़ समूह है। ठीक है। अच्छा ये देखिए आपका बहुत बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है ये वाला देखिए। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वत जो श्रृंखला है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? चलिए बताइए आंसर। चलिए देखिए, पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला, देखिए एक क्वेश्चन आपका यहीं क्लियर हो गया कि सबसे पुरानी जो श्रृंखला है वह कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। मध्य प्रदेश के जो मालवा पठार के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई हैं। ठीक है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए ये एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? गुरु शिखर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? चलिए 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 जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बने रहिए वीडियो में, बहुत बढ़िया। यदि अच्छा लग रहा हो ना पढ़ने में तो यार प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें जो है आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। अब और भी इसमें चट्टानों के बारे में है पर अब इतना विस्तार से ये वाली कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? तो गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? हाँ ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वह क्या है, बताइए। तो ये देखिए, विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश तक तथा 74.9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। हाँ, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। अरे यार चलो, ये तो आपने दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन क्या है। राज्य की पूरब से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, सही है। राज्य की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 580 किलोमीटर, ये गलत है, गलत है। क्यों? 580 नहीं है, 605 है। हाँ बिल्कुल, 605 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन इसमें दो दो क्लियर हो गए। एक तो पूरब से पश्चिम का विस्तार कितने किलोमीटर है, मध्य प्रदेश की जो लंबाई है ना, वो पूरब से पश्चिम कितनी है, 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, 605 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य है समुद्री सीमा से घिरा हुआ, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बढ़िया। तो 12वें का सही आंसर है बा, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य। क्योंकि देखिए, पहला तो हो ही नहीं सकता समुद्री सीमा से घिरा हुआ, क्योंकि बीच में है तो समुद्र तो कहीं आने जाने के नहीं रहे। तो और एक और ये तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर तो वही होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक और क्वेश्चन मैं इसमें आपका क्लियर करवा देता हूँ 12वें में ही। उत्तर देखिए 12वें का, मध्य प्रदेश पूरी तरह भू आवेष्टित राज्य है। ठीक है, इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त, अब देखना, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त एक तो हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू आवेष्टित राज्य हैं। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था उसके संबंध में गलत कथन कौन सा है। ठीक है, बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखो, 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। अब देखो, सबसे मेन मेन पॉइंट आ गया। देखो, ये नोट कर लो आप कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था। तो 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें संबंधित उपरोक्त कथनों में विकल्प विकल्प एक तो दा को छोड़कर सभी सत्य हैं, जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरी तहसील को। अच्छा, इन्होंने, अब तुम समझ गए। जो मंदसौर जिला है, जिले की भानपुरा तहसील है, उसका जो सिर्फ उसमें जो टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरी तहसील को। ठीक है, अब इसका सिर्फ अकेला कौन सा गलत है, बस दा को छोड़कर, और सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को
कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 6, 7, 8, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था। विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले 9 भागों में विभाजित था। लेकिन विभाजनोपरांत मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया। यह था मध्य प्रदेश का पठार, बुंदेलखंड का पठार। देखिए अब कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है, ये आप नोट कर लेना। आपके ये क्वेश्चन बहुत ही, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये आपके, यदि मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए तो उन 30 क्वेश्चनों में से आपके कुछ नहीं तो कम से कम 150 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। कौन से, अब 7 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया? मध्य प्रदेश का पठार नंबर 1, नंबर 2 बुंदेलखंड का पठार, नंबर 3 मालवा का पठार, नंबर 4 रीवा पन्ना का पठार, नंबर 5 नर्मदा सोन की घाटी, नंबर 6 सतपुड़ा मैकल की श्रेणियाँ, तथा 7वां बघेलखंड का पठार। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली जो वीडियो रहेगी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और ज़्यादा समय तक रहेगी। ठीक है, और ये इस वीडियो के बाद अगले नेक्स्ट डे को दूसरी वीडियो जल्द अपलोड होगी। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा, वो पार्ट 2 आएगा उसका। ठीक है, चलिए तो देखना मत भूलिएगा, और जो जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और जाते समय वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें और अच्छे, मतलब अंदर से वो आती है कि यार सभी मेहनत कर रहे हैं, लाइक दे रहे हैं, तो यार हम भी थोड़ी और अच्छी मेहनत करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।